जय माता दी दोस्तों, अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देवी भागवत के स्कंध 3 से अध्याय नंबर 1 को सुनेंगे। और यदि आपको देवी जी की महिमा पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अतः प्रथमो अध्याय। राजा जन्मेजय का ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन हैं? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का निधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन है अथवा पराधीन, आप मुझे बताएं। मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण परम धर्मात्मा हैं अथवा नहीं, और वे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों से युक्त है अथवा नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वर्षवर्ती है अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किसके आविर्भूत हुए? मेरी यह भी एक शंका है। हे मुनि, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त है? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित है? तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं, अन्न, रस, रुधिर, मांस, वेद, अस्थिर, मज्जा, वीर से निर्मित है अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित है? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिणाम क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बताएं। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत, सर्ववेता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्वान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा, हे महामती मुनि देव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधानकर्ता कौन कहा गया है? उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए।
हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए इस मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, 4 मुखों वाला सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेद वेता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर साय प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, सत्कृत, सहस्त्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर की तथा कुछ लोग हैरम, गजमुख, सर्व का साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान कर देने वाला, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया, महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी तथा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा, सजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंतर्हित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शंकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंह, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण स्वरूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदानी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा, सगुणा रूप में ध्यान रखते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषी गण आकाश में विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं
और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूपा कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी प्राणवेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचित्य है, अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरी सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया है और वह प्रकृति की सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्व धर्म में स्थित रहते हैं। फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मुंह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां तृतीय स्कंधे भुवनेश्वरी वर्णनम नाम प्रथमा अध्याय। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।